जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव डोगरा रेजिमेंट का एक हीरो के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को धूल चटाया था इन द डेरा बाबा नानक ब्रिज हेड एरिया इन द 1971 वॉर। आज हम जानेंगे अबाउट द वीर गाथा ऑफ कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत। कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत का जन्म हुआ था ऑन द 4th of July 1945 इन द विलेज ऑफ गोची, रोहतक शहर के पास इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। उनका पिता भी फौज में एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सुभा चांद, और बचपन से ही यंग देविंदर सिंह अहलावत एक इंट्रोवर्ट थे। वो ज्यादा बात नहीं करते थे और बहुत ही चुपचाप थे। उनके पिता के ट्रांसफर के लिए उनको भी एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाना पड़ता था, जिसके लिए उनका भी ज्यादा दोस्त नहीं बने थे। So he had a comparatively lonely childhood. लेकिन यूनिफॉर्म का क्रेज उनमें उतना ही था जिनका उतना फैमिली में था। तो रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया इन 1964, और ऑन द 15th of December 1967 में वो कमीशन हुए थे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट इन द 10th बटालियन ऑफ द डोगरा रेजिमेंट में। 1971 में वो प्रोमोट होकर कैप्टन बन चुके थे। तो 1971 में 10 डोगरा का कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह साधु, जो बाद में ब्रिगेडियर बने थे। और 3rd of December 1971 में पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गया था, और भारतीय फौज दोनों ही वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में अपना फौज को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। ईस्टर्न फ्रंट में भारतीय फौज का मेन टारगेट था टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफ ऑक्यूपेशन, और वेस्टर्न फ्रंट में मेन टारगेट था भारतीय फौज को डिफेंड करना फ्रॉम पाकिस्तानी अग्रेशन। तो 4th of December में 10 डोगरा रेजिमेंट को टास्क दिया गया था टू पुश आउट द पाकिस्तानीज फ्रॉम द डेरा बाबा नानक ब्रिज एरिया। यहाँ पे पाकिस्तानी फौज बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बंकर्स बना के बैठे थे विथ हेवी मशीन गन्स एंड मीडियम मशीन गन्स इनसाइड दीज बंकर्स। उसके साथ पाकिस्तानी फौज ने कई सारे MMG नेस्ट बनाए थे और एक नेटवर्क ऑफ ट्रेंचेस बनाए थे, जिसको पाकिस्तानी फौज अपने स्मॉल आर्म्स के साथ ऑक्यूपाई करके रखे थे। उस एरिया के आसपास बहुत जगह में उन्होंने एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस भी बिछा के रखे थे, और उनके पास एंटी टैंक गन्स था टू प्रिवेंट द इंडियन टैंक्स फ्रॉम क्रॉसिंग द डेरा बाबा नानक ब्रिज। ये सब डिफेंसेस को तोड़ने का काम मिला था टू द 10 डोगरा रेजिमेंट। तो 10 डोगरा रेजिमेंट ने जब हमला लॉन्च किया ऑन दिस डिफेंसेस, कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत ने अपने कंपनी को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। जब चिल्लाते हुए ये डोगरा फाइटर्स और कैप्टन अहलावत आगे बढ़ रहे थे, तब सारे के सारे पाकिस्तानी हथियार ने उनके ऊपर फायर खोल दिए थे। फिर भी अंडर द सुनामी ऑफ पाकिस्तानी लेड, कैप्टन अहलावत पाकिस्तानी बंकर्स के पास पहुंच गए थे विथ हिज मेन। पहला पाकिस्तानी जो MMG नेस्ट था, उसके पास वो पहुंचने के बाद उन्होंने बंकर के नीचे क्रॉल करते हुए जाके वो बर्निंग रेड हॉट MMG बैरल, जो तब भी फायर कर रहे थे भारतीय जवानों के ऊपर, उस मशीन गन के बैरल को खींच के बाहर लाए थे। उसके बाद उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड का पिन खोल के उस बंकर के अंदर घुसा दिए। वो बंकर पूरा तबाह हो गया था। इस तबाही को देखने के बाद 10 डोगरा रेजिमेंट के जवानों को बहुत ज्यादा मोरल बूस्ट हुआ, और उन्होंने ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया थ्रू द पाकिस्तानी डिफेंसेस। एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकर का खात्मा होना शुरू कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत को गोली लग गया था। 6 दिसंबर के अंदर डेरा बाबा नानक ब्रिज वाज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द 10 डोगरा रेजिमेंट। पाकिस्तानी फौज वहां से भाग गए थे अपने मीडियम मशीन गन्स, अपना हेवी मशीन गन्स, बाकी सारे हथियार और अपने एंटी टैंक गन्स और रेशंस को छोड़ के। फाइटिंग के बाद कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत वाज फाउंड डेड। उन्होंने तभी भी एक पाकिस्तानी हेवी मशीन गन को अपने हाथ में रखे थे। He was still trying to get it out from that bunker. उनके चेस्ट पे टोटल 6 दुश्मन के गोलियां लगा था। ऐसे वीर के बहादुरी को देखने के बाद उनके नाम को रेकमेंड किया गया था फॉर द महावीर चक्र, और उनको जनवरी में पोस्ट्यूमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन देविंदर सिंह अहलावत एक वीर की तरह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसके लिए मेरे दिल से उनके लिए सलाम है। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहां पे मैं ऐसे ही वीर और हीरोज के बारे में बात करता हूं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मिलिट्री ऑपरेशंस एंड अदर ऑकरेंसेस ऑफ द 1971 वॉर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।